गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू कर रहे हैं हम जो मुग़ल बादशाह। पहला हमने पढ़ा बाबर, उसके बाद में पढ़ा हमने अकबर, अब पढ़ेंगे हम जहांगीर। ठीक है। और हुमायूं हमने पढ़ लिया था, बाबर पढ़ लिया था, फिर हुमायूं पढ़ लिया था हमने, फिर इसके बाद अकबर पढ़ लिया था। अब चौथा शासक है जहांगीर। 1605 से 1627 इनका जो कार्यकाल है वो 1605 से 1627 तक है। इन्होंने ये जो समय इसमें शासन किया था। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया, क्योंकि ये जो सलीम को गुरु मानते थे वो, और जो सलीम चिश्ती थे उनके नाम से ही उनके आशीर्वाद से ये जो जहांगीर है वो पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम जो बचपन का नाम था वो सलीम था। सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12 हजारी मनसब प्राप्त हुआ। 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फजल का 1602 में उसने वध करवा दिया। 1605 में आगरा के किले में सलीम ने नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण करके मुग़ल सत्ता संभाली। अर्थात जो सलीम था वो सलीम 1605 में आगरा के किले में जो जहांगीर है उसकी उपाधि के साथ में वो एक नया शासक बन गया। उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। सिख गुरु थे जो 10 गुरु हैं, उनमें जो 5वें गुरु थे, ठीक है, तो 5वें गुरु अर्जुन देव है, उनको इन्होंने मृत्युदंड दे दिया। जहांगीर की कंधार विजय सैनिक तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक विधवा से विवाह करके नूर महल या नूरजहाँ की उपाधि दी। जहांगीर ने क्या किया, नूरजहाँ से विवाह किया और उसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। बाद में उसे बादशाह बेगम बनाया गया। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो उसके दरबार में आए और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से ये जहांगीर है, इनका कार्यकाल चला है। इसके बाद में नए शासक है शाहजहाँ। 1627 से 1658 तक इनका शासनकाल है। इसका बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहाँ का बचपन का नाम है खुर्रम, और जो जहांगीर है उनका बचपन का नाम है सलीम। ठीक है। 1612 में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका फिर बाद में नाम हो गया था मुमताज महल, के साथ हुआ। फरवरी 1628 में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ। इसके काल में खान जहां लोधी, जुझार सिंह यानी कि बुंदेल का इनका विद्रोह हुआ है। शाहजहाँ ने 1632 में पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया। उसने अहमदनगर पर विजय मुगल साम्राज्य में कराया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को परास्त किया। 1652 में शाहजहाँ ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर दिया। जो इसका पुत्र था औरंगजेब, उसने ही शाहजहाँ को कैद कर दिया। अपने भाइयों औरंगजेब के और भी भाई थे, दारा, मुराद और सूजा को मारकर वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया। 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हुई। उत्तराधिकार हेतु धर्मट का युद्ध दारा सिकों एवं औरंगजेब के मध्य हुआ। फ्रेंच यात्री बर्नियर, टेवनियर एवं इटालियन यात्री मनुची ने शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन किया। अर्थात ये जो इतिहासकार है इन्होंने जो शाहजहाँ है उनके बारे में बताया है। और शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने अपनी जो बेगम थी मुमताज महल, उनकी याद में। इसके बाद जो अगला शासक है वो है औरंगजेब, 1658 से 1707, और ये अंतिम जो मुग़ल शक्तिशाली बादशाह है वो है। इसके बाद में जो भी मुग़ल बादशाह है वो कमज़ोर थे और उन्होंने अपना साम्राज्य एक तरीके से ख़त्म कर दिया, उनका पतन हो गया। लेकिन जो अंतिम शक्तिशाली है वो औरंगजेब है। औरंगजेब ने शासक बनने के बाद असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को
पराजित किया, अर्थात इसने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने राजा जय सिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। पुरंदर की संधि जो जून 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य हुई है। जयपुर के राजा जय सिंह थे और जो शिवाजी है उनके बीच में जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई है। अब इस संधि का जो परिणाम वो क्या था, तो शिवाजी ने अपने 23 किले राजा को जय सिंह को दे दिए। इस संधि के माध्यम से जो 23 किले थे वो राजा जय सिंह को दे दिए। 1660 में शिवाजी राजा जय सिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया गया, अपितु षड्यंत्र पूर्वक बंदी बना लिया गया। शिवाजी अपने सहयोगी की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से किले से निकलकर महाराष्ट्र चले गए और 1686 में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा कर लिया। 1678 में गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ाया गया, अर्थात जो हिंदू व्यापारी थे उन पर 5% टैक्स बढ़ा दिया गया। 1669 में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने दे दिया, अर्थात जो मंदिर है उन मंदिरों को तोड़ दिया जाए, ऐसा आदेश उसने 1669 में जारी किया। 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर लगता था, जो गैर मुसलमान होते थे उन पर जजिया कर लगता था, तो ये जजिया कर वापस इसने लगा दिया। अकबर ने तो जजिया कर हटाया था। 1664 में अकबर ने क्या किया था, जजिया कर 1564 में उसने जजिया कर हटा दिया था और इसने वापस लगा दिया है, 1679 में वापस लगा दिया है। औरंगजेब ने भी मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। उसने अकबर के काल में चली आ रही प्रथा झरोखा दर्शन एवं संगीत पर रोक लगा दिया। झरोखा दर्शन होता है कि जो राजा है वो अपने महल के ऊपर आ जाता है और फिर जो सभी लोग हैं उसका दर्शन करते हैं, और संगीत को भी इसने रोक दिया। 1707 में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में 1668 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों और 1672 में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया। इनके पिता विद्रोह किया। सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब की अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, इस कारण उन्हें मार दिया गया। अर्थात जो सिखों के जो गुरु थे, 9वें गुरु हैं ये, ठीक है, तेग बहादुर, तो इनको औरंगजेब ने मरवा दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश को कमज़ोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिससे मुगल साम्राज्य क्रमशः पतन हो गया और सन 1707 में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा। सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस सन 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा और उस पर डोना जूलियाना डाइस डा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे खातूम बीवी पिदवी दुआगो जूलियाना की उपाधियाँ मिली हुई थी। अर्थात शिक्षा के प्रसार के लिए एक स्त्री थी, पुर्तगाली, ठीक है, ईसाई स्त्री है जिसका प्रभाव दिखाई देता है। उसने पुर्तगालियों की हितों की बड़ी रक्षा की। 1712 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार एवं तख्त षड्यंत्र एवं हत्या का केंद्र बनकर रह गया और तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका स्थान गौण हो गया, अर्थात जो मुगल कालीन शासन था उसकी समाप्ति हो गई। इसके बाद देखेंगे हम मुगल कालीन प्रशासन, अर्थात जो मुगल काल का जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था। तो मुगल काल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप थी, क्योंकि जो विदेशी थे उनका भी इसमें असर दिखाई देता है और जो भारतीय जो परंपरा है उसका भी असर दिखाई देता है। बादशाह शासन का अधिपति सर्वे सर्वा वकील ए मुतकल, अर्थात वजीर बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सबसे बड़ा तो बादशाह हो गया और उसके बाद में वजीर हो गया। प्रधान सद्र मीरे समा नाम के दीवान वित्त विभाग का प्रमुख था। प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था, जो अकबर के समय 15 थे और औरंगजेब के समय बढ़कर इनकी संख्या 21 हो गई थी। इनमें सूबेदार थे, जिले का शासन फौजदार, अमलगुजार अर्थात मालगुजारी का अधिकारी, बितिकची अर्थात सहायक, सिकदार अर्थात फरगना प्रमुख, आमिल यानी मुंसिफ, पोतवार यानी खंजाची एवं कानूनगा यानी पटवारियों का अधिकारी इनके हाथों में रहता था।
बादशाह प्रधान सेनापति होता था और सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी जात और सवार में विभक्त थी। जात यानी कि उसका जो पद है वो क्या होगा, और सवार यानी कि उसको कितने सैनिक और घुड़सवार मिलेंगे। ठीक है, इस पर वो आधारित था। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो सत्ता के साथ प्रतिरोध और जो राजस्थान है उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है।